अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूं जिया और मौजूद हूं अपने प्लेटफॉर्म ट्रेड फेयर पार्टनर पे। आज के टॉपिक में हम हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा मुफीद मालूमात आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई मालूमात को इन्फॉर्मेशन रह ना जाए। आज हम उन लोगों से मुखातिब हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक्सपोर्टर हैं या किसी भी हवाले से वो इस प्रोडक्ट का काम करते हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि सर्जिकल, डेंटल, मेडिकल किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इन कंट्रीज में, खासतौर पर जर्मनी में जो ट्रेड फेयर्स होती हैं। ना सिर्फ वो वहाँ पे उनको मुतारिफ कराना चाहते हैं बल्कि बड़े पैमाने पर अपनी इन तमाम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम उनसे मुखातिब हैं। आप इस वीडियो को फिर से हम कह रहे हैं कि शुरू से आखिर तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले और मालूमात को शेयर करने से पहले हम ये चाहते हैं कि उन तमाम अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा करें। और मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं उन लोगों की जिन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाया, हमारी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, हमसे परस्यू किया। तो लिहाजा मुस्तकबिल में भी हमारे आपके साथ ये तमाम जो रवाबित हैं वो बरकरार रहेंगे। जो भी मालूमात है हमसे पूछिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो हमसे लीजिए। जहां भी आपको किसी मसाइल इस हवाले से आ रहे हैं वो आप हमसे सॉल्व करवाइए, हमसे बात कीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो देख रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड फेयर के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो जो कंट्री सबसे ज्यादा इसमें डोमिनेंट है, जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, वो जर्मनी है, जहाँ के इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ हमारी कंपनी चल रही है। और आपको हम ये भी बता चुके हैं कि ये कंट्री, ये जर्मनी जो है, ये एक गेटवे प्रोवाइड करता है उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे देशों से किसी भी किस्म की सर्विसेज, प्रोडक्ट को न सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं बल्कि वो बड़े पैमाने पर अपने कारोबार को बाकायदा फैलाना चाहते हैं। तो इसकी तमाम तफसीलात हम अपने वीडियोस में आपको देते रहे हैं, तमाम आपको मालूमात पहुंच चुकी है। जो कि आज हम जो आपको देने वाले हैं वो कुछ इस हवाले से है कि जैसे कि हमने आपको बताया, आप जानते हैं कि जब ट्रेड फेयर्स यहाँ पे होती हैं तो उसके लिए आप अपनी प्रोडक्ट को जिस पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस के लिए आपका फिजिकली यहाँ पर होना, इन पर्सन होना कोई अहमियत उस वक्त नहीं रखता जब हमसे रब्ता करते हैं और हम आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइडर बनते हैं, और जब हम आपको पूरी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी यहाँ पर रहनुमाई के लिए आपको दरकार है। यानी आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर लेंगी हमारी तमाम फैसिलिटीज जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी आपको इन पर्सन यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, इसमें आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट, आपकी बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट, आप वहाँ किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे आके करने की। लेकिन आज के टॉपिक में बहुत सारे ऐसे सवाल थे, हमारे पास ऐसे सवाल हमारे पास आ रहे हैं जिनका जवाब देना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से हमने पूरी एक वीडियो सोचा कि आपके लिए बनाए। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि अगर हम यहाँ आते हैं और करते हैं, खुद अपनी इन पर्सन बात लोग आना चाहते हैं, यानी कि उनके पास ट्रैवलिंग कॉस्ट और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी की उनके प्रॉब्लम नहीं है और उनको टाइम भी है उनके पास। तो जो बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में जो जर्मनी के अंदर जो ट्रेड फेयर्स होने वाली हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो होने वाली है डुसेल्डॉर्फ के मकाम पर, एक बहुत अच्छा सिटी है ये जर्मनी का। इस ट्रेड फेयर का नाम है मेडिका। जैसे कि नाम से जाहिर है कि तमाम चीजें मेडिकल से ही इसमें रिलेटेड रखी जाएंगी इस एग्जीबिशन में। इसमें तमाम वही चीजें होंगी यानी कि सर्जिकल, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स और तमाम मेडिकल या हॉस्पिटल्स के साथ जिन चीजों का ताल्लुक है वो चीजें इस एग्जीबिशन में रखी जाती हैं। और दूसरी है जो जर्मनी के ही एक शहर को में होने वाली है और उसका नाम है आईडीएस। यानी ट्रेड फेयर का नाम जो है वो आईडीएस है और एक हमने आपको बताई मेडिका। तो ये दोनों ट्रेड फेयर्स बहुत ही मुस्तकबिल करीब में अभी स्टार्ट होने वाली हैं, जिसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। अगर आपने इसमें इन पर्सन हिस्सा लेना है तो हमारे ये वीडियो आपके ही लिए है। अगर आपने घर बैठे हमसे ही मदद लेनी है और सोल्यूशन हमसे ही चाहिए आपको, तो फिर आपको पुराने ही तरीके पे चलेंगे, जिस तरह से आपने पहले हिस्सा लिया है उसी तरह से लेंगे। लेकिन जो लोग हमारी रहनुमाई इस हवाले से चाह रहे हैं कि हम इन पर्सन यहाँ पर आकर, यानी कि फिजिकल पार्टिसिपेशन जो लोग चाहते हैं, तो किस किस तरह से तमाम प्रोसेस को लेके चलना है, आपको किस तरह से ये वीजा मिलेगा, आपको वीजे के बाद ट्रेवलिंग आपका कॉस्ट कितनी आएगी, यहाँ बूथ लगाने पड़ते हैं। ट्रेड फेयर बहुत ही बड़ी एक जगह पर होता है जो किसी खास काम के लिए मखसूस होती है और हमेशा वहाँ ट्रेड फेयर होते हैं और वहाँ आपको एक बूथ लगाना होता है। बूथ किस तरह लगाया जाएगा, बूथ की तैयारी क्या है,
आपका उस पर क्या खर्चा आएगा, उस बूथ के एक्सपेंसेस क्या होंगे, आपके अपने देश की करेंसी में, हमारे इस कंट्री की यानी कि यूरोज में वो कितने होंगे, एक बूथ एक नॉर्मल किस्म का होगा तो वो किस पे क्या खर्चात आ जाएंगे। तो लिहाजा इस वीडियो में जो हमारी सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो उन लोगों के लिए है कि जो इन पर्सन फिजिकली यहाँ पर आना चाहते हैं। जो नहीं आना चाहते उनके लिए जैसे मैं बता चुकी हूँ कि उनके लिए तो हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब जब वो आना चाहते हैं उनको बहुत सारी मालूमात चाहिए इस हवाले से कि क्या क्या प्रोसीजर होगा, ट्रेवलिंग कॉस्ट के अलावा क्या आपके बूथ लगाने पर कितना खर्चा आएगा, यानी आपको यहाँ पे आने के लिए जो भी प्रोसेस से गुजरना है वो हम आज तक इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और जब हम बात कर रहे हैं सर्जिकल और डेंटल और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे कि मैंने साउथ एशियन कंट्रीज हमारे जो हैं वो इस चीज के बहुत ही जबरदस्त क्योंकि मार्केट है यहाँ बाहर के मुल्कों में। जब यहाँ से साउथ एशियन कंट्री से जब ये चीजें असल में जब इंपोर्ट करते हैं ये लोग, तो उन्हें वो बहुत ही यानी लो कॉस्ट पड़ती हैं और वो होती भी बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। यानी जब चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं तो आप ये जानते हैं कि उनकी क्वालिटी जो है अप टू द मार्क होती है, ब्रांडेड चीजें वो होती हैं जो कि यहाँ बहुत सस्ते दामों में उनको पड़ती हैं, यानी ये यूरोपियन कंट्रीज को जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो लिहाजा ये ट्रेड फेयर इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि छोटे मुल्कों से जो भी इस तरह की चीजें मंगवाई जाएं वो बड़े पैमाने पर हम किस तरह हासिल करें जो हमें लो कॉस्ट पड़ जाए, इनका ये इसमें फायदा होता है। और हमारे जो बिजनेसमैन हैं जो कि चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर भेजें, उनके लिए ये ट्रेड फेयर्स जो है वो एक गेटवे का काम करती हैं, जो कि जर्मनी, जिस तरह का आपको पता है कि सारी फहरिस्त है, मैं जर्मनी की ही बात कर रही हूँ। जर्मनी के हवाले से दो बेहतरीन अभी जो ट्रेड फेयर्स बिल्कुल इन फ्यूचर जो होने वाली हैं उनमें उन पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि वो उसी में आपको सर्जिकल, मेडिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स की जो है वो आराम से आप अपनी एग्जीबिशन कर सकते हैं, आप इसमें आराम से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो लिहाजा जैसे कि नाम से जाहिर है कि आईडीएस, यानी आईडीएस का क्या मतलब है कि इंटरनेशनल डेंटल शो, यानी इस पूरे ट्रेड फेयर में तमाम जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रखे जा रहे हैं वो डेंटल से रिलेटेड हैं। तो वो तमाम लोग जो हमारे देशों में ये कारोबार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और ये जो ट्रेड फेयर है ये हर 2 साल में होती है, यानी हर साल नहीं होती, अभी होने वाली है। और इसकी तैयारी उन लोगों के लिए कि उन्होंने किस तरह करनी है, क्योंकि आपको अपने देशों में बैठ के इस बात का अंदाजा नहीं हो पाता। आप इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि आप इस ट्रेड फेयर में खुद इन पर्सन हिस्सा लें, यानी कि अपने पूरी प्रोफेशनली जो भी आपकी तैयारी है वो आप खुद जाकर एग्जिबिट करें और जाके पूरे एग्जीबिशन में खुद से हिस्सा लें। तो आपके माइंड में पूरी ये बात नहीं होती कि खर्चा कितना होगा। बात लोग ये अपने एज्यूम करते हैं, अपने देशों में बैठ के ये समझते हैं कि शायद 50-60 हजार यूरो लग जाएगा, कोई कुछ करता है। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा ना, आप बहुत कम पे रहिए ना बहुत ज्यादा पे, एग्जैक्ट एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप इन पर्सन आना चाहते हैं तो आपको एक आइडिया हो कि आपका अंदाजन कितना लगेगा। कि एक बेसिक जो एक बूथ है, एक नॉर्मल सा, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसकी स्पेस पर, स्क्वायर मीटर यानी कि वो कितना है। तो अगर आप बेसिक की अगर बात करते हैं, बिल्कुल छोटा सा, यानी कि मैं बता रही हूँ आपको अकॉर्डिंग टू स्क्वायर मीटर, अगर रफली भी आप लेते हैं बहुत छोटी जगह, तो वो 3000 से 4000 जो है वो उस पर आराम से आ जाएगा। 3000 4000 यूरो, यानी एक स्पेस का हो गया ये। फिर उस पर कंस्ट्रक्शन होगी, बूथ को बनाएंगे भी तो ना, बूथ को बनाने के लिए ये तो स्पेस का है जो उन्होंने आपको दे दी कि आप इतनी स्पेस पर अपना बूथ लगाइए। मैं सबसे छोटे का बता रही हूँ आपको, 3 से 4000। फिर उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन पर 2000 रख लीजिए, कंस्ट्रक्शन हो गई, उसको बनाएंगे, उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन उसी मटेरियल से होती है जिसके सारे बूथ बनते हैं। बात करते हैं उन ट्रेड फेयर्स की जो हमने आपको शुरू में बताया कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी जो मेडिकल के हवाले से, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स के हवाले से हॉस्पिटल्स में जो यूज होती हैं, उसके हवाले से जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड फेयर है वो डुसेल्डॉर्फ के मकाम पर मेडिका के नाम से है, जो कि हर साल नवंबर में होती है। अभी नवंबर में वो होने जा रही है, इसीलिए हम आपको ये सारी मालूमात अभी दे रहे हैं कि नवंबर में अभी वक्त काफी है, आप तैयारी पकड़ सकते हैं, बहुत आसानी के साथ इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और जैसे कि नाम से जाहिर है कि मेडिकल प्रोफेशन से मुतालिक, यानी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स में जितनी भी टूल्स और मशीन इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ रखी जाती हैं। जो लोग इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो भी ऐसी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं, ये उनके लिए ही है, वो उसमें आराम से हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि तमाम वो अशिया, तमाम वो मशीन्स, वो तमाम टूल्स जो कि एक इस प्रोफेशन से मुतालिक चीजें मशीन से इस्तेमाल होती हैं,
वो इस ट्रेड फेयर में रखी जाती हैं, लोग आराम से इसका बिजनेस करते हैं और हमारे साउथ एशियन कंट्रीज से भी बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। फिर उसके बाद एक हमने आपको बताई जिस तरह से डूसलडॉर्फ के मकाम पर तो ये हो गई मेडिका। फिर एक और है कोलोन पे, जो कोलोन एक सिटी है इनका, जहाँ ये भी जर्मनी में ही है। यहाँ जो होती है कॉन्फ्रेंस, जहाँ ट्रेड फेयर जो है वो है IDS। तो इसमें जितनी भी ज्यादा आप समझिए कि हम इसके विटनेस हैं कि क्योंकि ये है IDS जो है ये एक्सक्लूसिवली डेंटल और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर है, आलाते जर्राही। ये यहाँ पर इस कदर बड़ी मिकदार में ये चीजें रखी हुई होती हैं और जो भारी तादाद है जो स्टॉल्स की जो लगाई जाती है वो आप हैरान हो जाएंगे कि ज्यादातर हमारे ही देशों से आए हुए लोगों की होती है। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी अगर हम आपको थोड़ी सी डिटेल दें तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी आपकी बड़ी कंपनी है, कितना आप कर सकते हैं। यानी कंस्ट्रक्शन आपके हाथ में होती है कि आप कितना उसको बनाना चाहते हैं या कितना एक बेसिक बस बनाना चाहते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आप उस पर बहुत ज्यादा ही खर्चा करें। अगर आपके पास है, आप करते हैं अफोर्ड, तो आप बहुत ज्यादा खर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2000 यूरो तो आप इसके भी रख लीजिए। और इसमें बड़ा एक फन होता है जब ये चीज आपको कर रहे होते हैं, जब आप लोग इन पर्सन, क्योंकि हमारी तो पूरी टीम करके देती है, बहुत ज्यादा हमने इस पर काम किया हुआ है, तो हमें पता है कि बड़ा फन वाला काम होता है, क्योंकि मटेरियल आपको ये लोग प्रोवाइड करते हैं, उसी हिसाब से वो तमाम चीजें उसमें लगानी होती हैं, ज़ेबाइश आराइश जो इतनी करनी है, जिसने जैसी करनी है अपनी जेब के हिसाब से लोग करते हैं। बहुत ज्यादा इसमें एक फन होता है, पूरी टीम काम कर रही होती है। लेकिन एक रफ आइडिया वही है कि फिर जो कम से कम कीमत है वो इतनी है कि 2000 यूरोस अचानक, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई 10,000 यूरो ही लगाएगा, ऐसा नहीं है। फिर वही बात कि कितना बड़ा आपका बिजनेस है, क्योंकि इसके नताइज और इसके फवायद भी तो बड़े ही लॉन्ग टर्म है ना, बहुत ज्यादा। यानी जब आप इतनी बड़े कंट्री में आकर बिजनेस करते हो तो फिर आप बन भी तो जाते हैं ना बहुत बड़े बिजनेसमैन, आपको फिर उससे फायदे इतने ज्यादा होते हैं कि वो कॉस्ट उस वक्त माने नहीं रखती। ये हम फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ फिर आपकी ट्रेवलिंग और आपकी यहाँ पे रहने का भी एक खर्चा आएगा। ट्रेवलिंग पर इतनी ज्यादा खर्चे नहीं आते क्योंकि यूरोप इस रीजन में है जो आपके देशों से इतना दूर नहीं है। तो रेसिडेंस और ट्रेवलिंग को मिलाकर आप एक रफ आइडिया रख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे रुकेंगे, 2000 इस पे रख लीजिए। अब रेसिडेंस और ट्रेवलिंग का खर्चा होने के बाद फिर एक और खर्चा आपके पास आने वाला है, जो नहीं, आप जब आए हैं तो अपनी सैंपल्स भी तो मंगवाएंगे ना, सैंपल शिपमेंट पे भी आपके 500-800 यूरोस लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सैंपल सारे जो आपने यहाँ पे एग्जीबिशन में रखने हैं वो शिपमेंट आएगी। उसके बाद एक और मरहला आता है आपकी मटेरियल मार्केटिंग का, यानी आपको एडवर्टाइज भी तो करना है ना, थोड़े ब्रूशर बनेंगे, ब्रूशर्स होंगे जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस पे भी कोई बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला नहीं है, लेकिन 500-800 इस पे भी रख लीजिए। तो ये तमाम खर्चे मिल मिला के जो हमने आपको शुरू में बताए, अगर आप शुरू से एक एक पॉइंट को गौर से सुन रहे हैं तो आपको अंदाजा हो गया है कि ये 8 से 10,000 तक का, यूं समझ लीजिए कि 7 से 10,000 तक का एक रफ राउंडेड फिगर में अगर आप लें तो 8 to 10,000 यूरोस जो है ये आ गया आपका जो खर्चा। लेकिन जो देशों में लोग बैठे हुए हैं जिन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है और जो आना चाहते हैं, ये हमारी वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद है कि उनको पता चल गया कि बहुत ज्यादा खर्चा भी होने वाला नहीं है, 50-60 हजार यूरो वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा भी सोचता है, मिसगाइड भी कर देते हैं बात लोग कि बाहर जाकर किसी भी एग्जीबिशन में हिस्सा लेना बहुत मुश्किल है, 50-60 हजार यूरो लग जाएंगे या शायद इससे भी ज्यादा लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख लिया आपने कि इतने एक्सपेंसेस नहीं है जितनी की लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं ऐसी कंट्री में आकर बिजनेस करने के बाद। और ना ही इतना कम कि कोई आपको ये मिसगाइड कर दे कि 2-3 हजार यूरो में पूरे एग्जीबिशन इंसान निपटा के आ सकता है। ये भी एक बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत अंदाजा हो जाएगा। बहुत अंडर एस्टिमेट भी ना कीजिए खुद को, ना ओवर एस्टिमेट कीजिए। तो ये तो तमाम वो बातें थी, वो तमाम हकाइक, वो तमाम इंफॉर्मेशन थी जो एक्सपेंसेस से मुतालिक है, कॉस्ट कितनी है, तमाम शुरू से लेकर ट्रेवलिंग से लेकर हर चीज इसमें आ गई है। आपके सैंपल्स भी आ गए, आपका बूथ वूथ सब कुछ आ गया, आपकी रिहाइश भी आ गई है, आपके रहने का खाने पीने का खर्चा सब कुछ शामिल। हमने बता दिया आपको कि 8 से 10 हजार एक रफ आइडिया है। अब ये बात क्लियर होने के बाद कुछ और अहम बातें भी हैं जो कि अभी बाकी हैं करनी आपसे। वो ये है कि जब भी कोई बिजनेस आप करते हैं, चाहे आप फिजिकल अपनी यहाँ पर प्रेजेंस चाहते हैं या नहीं, ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, चाहे आप खुद यहाँ मौजूद हैं या नहीं है, आप जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का बिजनेस जब किसी बाहर की कंट्री से करते हैं
तो फिर क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। यहाँ बाकायदा चीजों को सर्टिफाई किया जाता है, यानी आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्टिफिकेशन जब तक हासिल नहीं होगी आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये सारी वो चीजें कॉस्ट से मुतालिक थी, ये इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के मुतालिक। और ये इस पर जो है जितनी भी हमारे देशों से चीजें आई हैं और जो आज बिक रही हैं वो यकीनन बहुत हाई क्वालिटी उन्होंने बरकरार रखी, अपने स्टैंडर्ड को उन्होंने मेंटेन रखा। क्योंकि इस जर्मनी में खासतौर पर बड़े जितने भी कंट्रीज हैं यूरोपियन, उनमें एक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रख दिया गया है कि एक रिक्वायरमेंट है, उस पॉइंट तक आपकी चीज पहुंच रही है तो आप इस एग्जीबिशन में हिस्सा ले सकते हैं, वरना अदरवाइज आप नहीं ले सकते। तो लिहाजा अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने बहुत ज्यादा इस पर नजर रखनी है कि आप वो सर्टिफिकेशन हासिल कर लें, उसके बाद ही दूसरे मराहिल आते हैं। और फिर हम दोबारा आपसे ये बात कहेंगे कि अगर आप अपने देश में बैठकर जो कारोबार करते हैं और उस पर मजीद कोई रहनुमाई हमसे चाहते हैं तो भी हम मौजूद हैं। तमाम तफसीलात हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई छोटी मोटी ऐसी यानी कि सरसरी कोई बात है, इन डिटेल कोई बात नहीं है, तो हमारी फ्री सर्विसेज हैं जिस पर हम आपके तमाम सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा मजीद यानी कोई ऐसे सवालात हैं जिनमें आपको हमारे एक्सपर्ट्स की जरूरत है, तो फिर एक्सपर्ट्स तक जाने के लिए आपको 1-to-1 बात करने के लिए पेड सर्विसेज हमारी मौजूद हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पर रखी हुई है, मौजूद है। आप वहां से पूरी अपनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और फिर हम आपसे ये कहेंगे कि जितनी भी ये हमने आपसे मालूमात आप तक पहुंचाई, इसके बारे में अगर अभी भी कोई सवालात आपके जहन में हैं जो बराह रास्त आप हमसे करना चाहते हैं, हमारी टीम से करना चाहते हैं, तो हम हर वक्त मौजूद हैं। जो सवाल जहन में है, जो भी प्रॉब्लम आपको महसूस हुई, आप जरूर उस पर बात कीजिए। हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर हर वक्त मौजूद हैं। और रखिए अपना अपने तमाम घर वालों का बहुत सा ख्याल। मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।